परंतु उन तुच्छ बुद्धि वालों मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य अल्प बुद्धि वाले होते हैं और उनको नाशवान फल ही मिलता है। अब ये फल भगवान के द्वारा विधान किया हुआ होता है तो उसे तो नित्य होना चाहिए, वो नाशवान क्यों होता है? क्योंकि इन देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं और उनकी अपनी कामना भी नाशवान पदार्थों की ही होती है। तो फिर उन्हें नित्य फल मिले तो कैसे? यदि वे देवताओं को भगवत स्वरूप माने और उनसे कोई कामना ना रखें तो समय के साथ उन्हें अविनाशी फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे देवताओं को पूजन करने वाले मनुष्यों को नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं और विधियां भी अनेक करनी पड़ती हैं और फल मिलता है अंत वाला। इसके विपरीत जो कृष्ण की पूजा करते हैं उनकी पूजा में भाव की प्रधानता है, ना कि नियम की, या उनकी पूजा विधियों से भरपूर है और उनकी पूजा से जो फल मिलता है वो होता है असीम और अनंत। अतः कृष्ण की पूजा को छोड़कर जो देवताओं के उपासक हैं उन्हें श्री कृष्ण ने अल्प बुद्धि वाला कहा है। देवताओं की पूजा करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में ही जा सकते हैं, पर कृष्ण को पूजने वाले उनके धाम को प्राप्त होते हैं जहां से लौटकर मनुष्य फिर इस दुख भरे संसार में नहीं आता है। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो निर्बुद्धि मनुष्य कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते वे उन्हें साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं। वे उनके सर्वश्रेष्ठ भाव को, जो देश काल वस्तु व्यक्ति से अतीत है, सदा एक रूप रहने वाला है, निर्मल और अविनाशी है, उसको नहीं जानते। ऐसे मनुष्य भगवान के अवतार के तत्व को नहीं जानते और उन्हें साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लेने वाला मानते हैं। बुद्धिमान वे होते हैं जो श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनकी शरण होते हैं। अल्पमेधा वे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की शरण होते हैं। और अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो कृष्ण को देवता जैसा भी नहीं मानते अपितु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। प्रायः वे स्वयं को ही सर्वोपरि मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। कृष्ण अज अर्थात जन्म रहित और अविनाशी हैं। वे अपने अवतार लेने के समय प्रकट होने और अंतर्धान होने की लीला करते हैं, किंतु जो उन्हें जन्म मरण से रहित मानते हैं वे ही मोह से रहित और बुद्धिमान हैं। जो उन्हें जन्म मरण से बंधा हुआ मानते हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़ मनुष्यों का कृष्ण को अज और अविनाशी नहीं जानने के दो कारण। एक तो कृष्ण का योग माया से छिपा रहना और दूसरा मनुष्यों की मूढ़ता। ये इसी प्रकार है जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वो उस घर में बंद है और उस शहर के सारे घर शहर की चार दीवारी में बंद है। वो मनुष्य जब चाहे अपने घर से तो बाहर निकल सकता है, पर चार दीवारी से बाहर निकलना उस शहर के राजा की इच्छा पर ही निर्भर है। यदि राजा चाहे
तो वो चार दीवारी के दरवाजों को खोल सकता है और उसके स्वयं के घर का दरवाजा भी खोल सकता है अथवा तोड़ सकता है। ऐसे ही प्राणी अपने नित्य स्वरूप को तो जान सकता है, किंतु कृष्ण को तो वो कृष्ण की कृपा से ही जान पाएगा। कृष्ण की इच्छा के बगैर कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। 11वें और 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहा है, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। अब वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी शक्ति योग माया का पर्दा उनके स्वयं के सामने नहीं रहता।